अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज की क्लास का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। शॉर्ट में इसको कहते हैं FVG। F से फेयर, V से वैल्यू, G से गैप। बेरिश और बुलिश, वही जो मैं थ्रू आउट आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक अपोजिट होता है। तो जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो 3 कैंडलस्टिक इस तरीके से होती हैं, तो इसको बेरिश कहते हैं। और जब ऊपर जा रही होती है तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से हो तो उसको बुलिश कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है। नीचे जाते हुए एक कैंडल प्रॉपर ओपन क्लोज होके यहाँ पे कैंडल की एनाटॉमी में आप जान चुके हैं। तो ये इसका लो है, ये हाई है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो एक कैंडल जब प्रॉपर क्लोज होती है तो उससे अगली कैंडल जब स्टार्ट होती है तो जो इस कैंडल की लोअर विक है इसके पास से हम इसको मार्क करते हैं। और तीसरी कैंडल का जो हाई है, ये याद रखें कि डाउन ट्रेंड में इसको आप फर्स्ट कैंडल कहेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल की लोअर विक और थर्ड कैंडल की हायर विक, इसके बीच में ये जो एरिया बचेगा ना इस कैंडल का, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट इम्पल्स मूव लेते हुए जल्दी में इस तरह से एक गैप क्रिएट कर देती है। तो इसको फिर हम यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए कि मार्केट जब भी दोबारा आएगी तो इस एरिया में जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, गैप क्रिएट हुआ है, इसको बैलेंस करेगी और इसकी यहाँ से या मिडल से दोबारा हमें सेल की ट्रेड मिलेगी। सेम इसके अपोजिट बाय में कैसे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ये उसका लो, ये आई, ये ओपन क्लोज। उससे अगली कैंडल बड़ी जो सेकंड कैंडल है वो जब क्लोज होती है तो जो थर्ड कैंडल है इसको मार्क करने के लिए फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में ये जो बचता है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये चूँकि बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लासेस हैं, तो जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप ढूंढना सीखें और इनको पहचान लें। तो जैसे ही आप आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल और इसकी क्यों हम इसको सीखते हैं ये आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।